नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम फरवरी 2022 के जो हमारे टॉप 100 करंट अफेयर के प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि मैंने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जिनके आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना 100% है। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फरवरी महीने में बहुत ही शानदार ऑफर चल रहे हैं अनअकैडमी के ऊपर। तो अगर आप अनअकैडमी का कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो सिंपली ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसके ऊपर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अनअकैडमी के ऊपर आपको जितने भी कोर्स उपलब्ध हैं उसमें आप 25 से 30% तक का डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। बाकी अनअकैडमी के ऊपर मेरी क्लास भी डेली होती है। तो अगर आपको ग्रुप डी के साथ साथ एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम को देना है तो आप लोग मेरी इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी जो क्लास है ये बिल्कुल फ्री होती है, बस आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद में अपना गोल सेलेक्ट करने के बाद में कोड यूज करिएगा KV10। तो हर दिन मेरी क्लास 12 बजे होती है दिन में, रात में 10 बजे होती है। दिन में हम लोग 30 करंट अफेयर, 30 जीके और 30 जीएस की सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं और रात की क्लास हमारी होती है टॉपिक वाइज जीके की। तो इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में हमारे कौन से केंद्रीय मंत्री को 18वें माधवराव लिमाय अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है वो मिला है हमारे रोड, हाईवे और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब को, यानी कि यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं नासिक पब्लिक लाइब्रेरी के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है हमारे रोड, हाईवे और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब को। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में कौन सी भाषा की फिल्म है जिसका नाम स्ट्रीट स्टूडेंट है, जिसको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा शॉर्ट फिल्म अवार्ड दिया गया। तो ये जो हमारी फिल्म है ये आपके तेलुगु भाषा में है। किस में है? तेलुगु भाषा में है, यानी कि ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरियास वर्ल्ड ब्रेक थ्रू पुरस्कार के लिए नामित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है ये मिलेगा नीरज चोपड़ा को। किसको? नीरज चोपड़ा को ये पुरस्कार दिया जाएगा अगर वे इसमें विजेता होते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहली बार इसमें विनेश फोगाट को नामित किया गया था जो कि हमारे देश के रेसलर हैं, हालांकि ये जीत नहीं पाई थी। उसके बाद में सचिन तेंदुलकर साहब इसमें नामित हुए थे जो कि इसमें विजेता भी रहे थे। तो तीसरे भारतीय बन गए हैं नीरज चोपड़ा जिनको इसमें नामित किया गया है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में आरबीआई के द्वारा जो वित्तीय जागरूकता सप्ताह है ये कब मनाया गया है। तो ये जो सप्ताह है पहली बात तो ये 5 ही दिन का होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है और ये हर साल अलग अलग समय पर मनाया जाता है। तो 2022 में ये 14 से 18 फरवरी को मनाया गया है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अच्छा, विषय क्या रहा है? तो इसका विषय रहा है गो डिजिटल गो सिक्योर। क्या नाम है? गो डिजिटल गो सिक्योर इसका रहा है विषय। तो यहां पर ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में कौन से मंत्रालय के द्वारा स्माइल प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। तो ये जो हमारा स्माइल प्रोग्राम है इसको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लॉन्च किया है जिसके मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक साहब हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये देख सकते हैं स्कीम का पूरा नाम है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड इंटरप्राइज। तो हमारे देश में जो भिखारी हैं और इसके अलावा जो हमारे देश में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए इस स्कीम को शुरू किया गया है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में कितने वर्षों के लिए एन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स के पुनः अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो एन चंद्रशेखरन साहब जो कि पहले से टाटा सन्स के अध्यक्ष थे, इनको फिर से 5 वर्षों के लिए अध्यक्ष बना दिया गया है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी महीने में हमारा लोकतंत्र सूचकांक 2021 जारी हुआ है।
तो आपको बताना है कि 165 देशों की सूची में हम लोग किस स्थान पर रहे हैं। तो 165 देशों की सूची में हम रहे हैं 46वें स्थान पर। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, पिछले साल जब ये सूचकांक आया था यानी कि 2020 के लिए, तो उसमें हमारा स्थान था 53वां, यानी कि हमने काफ़ी इंप्रूव किया है, तो डी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, ये जो रिपोर्ट होती है इसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। और ध्यान रखिएगा, नॉर्वे इसमें एक बार फिर से टॉप पर रहा है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किस देश के द्वारा विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से वन ओशन सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ये जो वन ओशन सम्मेलन है, हमारे देश की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी साहब इसमें शामिल हुए थे और इसका आयोजन किया गया था फ्रांस के द्वारा, यानी कि यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में आरबीआई के द्वारा ई रूपी वाउचर की जो राशि है इसको बढ़ाकर कितने रुपए करने का प्रस्ताव दिया गया है। तो ये जो हमारी ई रूपी वाउचर है इसको बढ़ा करके 1 लाख रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि अभी तक अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी वैल्यू 10,000 रुपए है, लेकिन आरबीआई ने कहा है कि इसको बढ़ा करके 1 लाख किया जाए, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो ये जो दिवस है ये हर साल होता है आपके 11 फरवरी को। कब होता है? 11 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। इस बार का विषय क्या है? तो इस बार का विषय है इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वाटर यूनाइट्स अस। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में जो नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर है इसका उद्घाटन हमारे पीएम नरेंद्र मोदी साहब ने किया। तो बताइए ये जो विश्वविद्यालय है इसका पहली बार निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण करवाया था 5वीं शताब्दी में, नाम है राजा कुमारगुप्त। किसने करवाया था? कुमारगुप्त ने करवाया था, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। और आपको पता होगा कि बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको नष्ट किया गया था, तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में ESPN क्रिक इन्फो के द्वारा कैप्टन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है केन विलियमसन को। किसे दिया गया? केन विलियमसन को ये पुरस्कार दिया गया है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें, ये हर साल होता है 13 फरवरी को। कब होता है? 13 फरवरी को होता है, यानी कि ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अच्छा, 13 फरवरी को ही वर्ल्ड रेडियो डे भी मनाया जाता है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, 13 फरवरी को ही हम लोग क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारे देश की जो सरोजनी नायडू जी थी, जो कि आपके यूपी की पहली गवर्नर भी रही थी, उनका जन्मदिन होता है 13 फरवरी को। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हर साल भारतीय तटरक्षक बल दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो ये जो दिवस है इसको हम लोग मनाते हैं 1 फरवरी के दिन। कब होता है? 1 फरवरी के दिन ये मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। 1978 में आपके तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और BS पठानिया अभी हमारे इसके नए प्रमुख भी बने हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि बात हो रही है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे की, और ये दिवस हर साल हम लोग 2 फरवरी को मनाते हैं, क्योंकि 2 फरवरी को 1971 में रामसर समझौते के ऊपर साइन किया गया था। और आपको पता ही होगा कि अभी फरवरी में हमारे देश में 2 नई रामसर साइट को भी ऐड किया गया है, तो 2 फरवरी को हम लोग आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। बी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अच्छा, विषय क्या है इस बार का? तो इस बार का विषय है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस की बात करें, हर साल ये 4 फरवरी को होता है। कब होता है? 4 फरवरी को होता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। विषय क्या है? तो क्लोज द केयर गैप। क्या रहा है? क्लोज द केयर गैप वर्ल्ड कैंसर डे का विषय है 2022 में, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किस राज्य के राजभवन में नए दरबार हॉल का उद्घाटन किया है?
तो ये जो नया दरबार हॉल बना है ये बनाया गया है आपके महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र के राजभवन में इसका निर्माण हुआ है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किस राज्य की सरकार ने कैंसर से बचाव के लिए होप एक्सप्रेस की घोषणा की है? तो ये जो होप एक्सप्रेस है ये भी महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा ही चलाई जाएगी कैंसर के बारे में जागरूकता के लिए। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में बजाज समूह के जो अध्यक्ष हैं उनका निधन हो गया। आपको बताना है उनका नाम क्या था। तो बजाज समूह के जो हमारे अध्यक्ष थे इनका नाम था राहुल बजाज। क्या नाम था? राहुल बजाज इनका नाम था, यानी कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये देख सकते हैं राहुल बजाज साहब हैं जिनका फरवरी महीने में निधन हुआ है। आप मुझे अब नीचे कमेंट में ये बताइएगा कि इनके स्थान पर बजाज समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, उनका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किस क्रिकेटर को ESPN क्रिक इन्फो के द्वारा टेस्ट बैटिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो जो बेस्ट कैप्टन है वो आपके केन विलियमसन रहे हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर टेस्ट बैटिंग अवार्ड की बात करें तो वो हमारे भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को मिला है, यानी कि ऑप्शन आपका बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में हमारा देश भारत किस स्थान पर रहा है? तो हम अपने देश भारत की बात करते हैं, ये रहा है आपके चौथे स्थान पर। किस पर रहा है? चौथे स्थान पर यहाँ पर ये रहा है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ध्यान रखिएगा कि सऊदी अरब इसमें पहले पर है, नीदरलैंड इसमें दूसरे पर है और हमारा देश भारत इसमें चौथे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है कि द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये जो हमारी संस्था है इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं देवाशीष मित्रा। क्या नाम है? देवाशीष मित्रा इनका नाम है, यानी कि ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये देख सकते हैं ये हमारे देवाशीष मित्रा हैं जो कि 2022 से 23 के लिए ICAI के नए अध्यक्ष बने हैं। तो सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में जो कृषि नेटवर्क ऐप है इसने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो कृषि नेटवर्क ऐप के द्वारा यहाँ पर अभिनेता पंकज त्रिपाठी को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है, यानी कि ऑप्शन हमारा बी होगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 13 फरवरी 2022 को कहां पर मरु उत्सव की शुरुआत हुई है? तो मरु उत्सव की अगर हम बात करें ये आपके होता है जैसलमेर शहर में। जैसलमेर शहर में जो आपका पोखरण है जहां पर हमने 2 बार परमाणु परीक्षण किया हुआ है वहीं पर मरु उत्सव मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में बिहार खादी ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है? तो बिहार खादी की अगर हम लोग बात करते हैं इन्होंने अभिनेता मनोज तिवारी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। तो ध्यान रखेंगे आप लोग इसके बारे में। बिहार खादी के जो नए एम्बेसडर बने हैं इनका नाम है मनोज तिवारी, डी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि इससे पहले जो बिहार खादी है उन्होंने अभिनेता पंकज त्रिपाठी को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पहले पंकज त्रिपाठी बने थे और अब बन गए हैं मनोज तिवारी मृदुल। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन बन गई है? तो अगर हम लोग पहली कंपनी की बात करते हैं तो ये कंपनी बन गई है डाबर। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल का मतलब है क्या? इसका सिंपल सा मतलब है कि इस पार्टिकुलर कंपनी के द्वारा जितने भी आपके प्लास्टिक के पाउच वगैरह में अपने प्रोडक्ट जारी किए गए थे उन सभी को इसने कलेक्ट कर लिया है, उसको प्रोसेस करके रिसाइकल कर लिया है और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली कंपनी है। तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर किस देश के पुनः राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर की बात करते हैं, ये हमारे जर्मनी के एक बार फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर फिलहाल के लिए करेक्ट। अच्छा चलिए, आप लोग मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि जो हमारा जर्मनी देश है उसकी चांसलर हुआ करती थी एंजेला मर्केल, लेकिन पिछले साल उनके स्थान पर एक नए चांसलर बन गए हैं, उनका नाम क्या है ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो फिलहाल डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में इसरो ने कौन से रॉकेट की सहायता से 3 सैटेलाइट यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04, इंस्पायर सैट 1 और
2TD को लॉन्च किया है। तो इसमें यूज किया गया है PSLV-C52 को। वैलेंटाइन डे के दिन यानी कि 14 फरवरी को इसे लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में उत्तराखंड की सरकार ने कौन से अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो उत्तराखंड की जो सरकार है इन्होंने बनाया है अभिनेता शाहरुख खान को, अक्षय कुमार को इन्होंने बनाया है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं अक्षय कुमार आपके उत्तराखंड के दौरे पर थे। उसी समय उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से इन्होंने मुलाकात की और पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इनको बना दिया गया है ब्रांड एम्बेसडर। अच्छा, इससे पहले आपको ध्यान रखना है कि वंदना कटारिया जो कि हमारे महिला हॉकी की खिलाड़ी हैं उनको भी इन्होंने अपना सांस्कृतिक राजदूत बनाया था। और जो आपके उत्तराखंड से क्रिकेटर ऋषभ पंत हैं उनको भी इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2024 तक हमारे यहाँ का जो पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन है ये कहाँ पर बनकर के तैयार होगा। तो जो पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन है ये बन जाएगा आपके सूरत में। गुजरात का जो सूरत है वहाँ पर ये बनकर के तैयार होगा। हालांकि अगर हम लोग बुलेट ट्रेन की बात करते हैं तो ये आपसे अहमदाबाद को मुंबई से जोड़ेगा। इसमें टोटल 1 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, जिसमें से जो 88,000 करोड़ रुपए है उसको जापान ने दिया है लोन के रूप में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन का शुभारंभ किसने किया है। तो ये जो हमारा कल्चरल फाउंडेशन है इसका शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। आपको पता होगा कि जो हमारे पंडित जसराज हैं वो हमारे एक गायक रहे थे यानी कि इंडियन वोकलिस्ट रहे थे और इन्हीं के जन्म एनिवर्सरी पर इस कल्चरल फाउंडेशन का उद्घाटन हुआ है। तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो एक तो महिला है दूसरी राष्ट्रपति बन गई हैं, इसीलिए ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो नाम इनका है सियोमारा कास्त्रो। क्या नाम है? सियोमारा कास्त्रो इनका नाम है। होंडुरस की बात करते हैं तो ये हमारे नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जो राजधानी है वह आपको तेगुसीगल्पा के अंदर देखने को मिलेगी और यहाँ की जो करेंसी है उसका नाम है लेम्पीरा। क्या नाम है? लेम्पीरा नाम है। तो सी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किस कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया यानी कि इसको खरीद लिया है। तो ये हमारी एक सरकारी कंपनी थी जो कि 2020 में बंद हो गई थी और इसको अब खरीद लिया है टाटा ग्रुप ने। किसने? टाटा ग्रुप ने खरीदा है, यानी कि डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये देख सकते हैं इसका जो 93.71% इक्विटी है इसको 12,100 करोड़ रुपए में टाटा ने खरीद लिया है, यानी कि डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में उड़ीसा ओपन 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो ये जो महिला एकल का खिताब है इसको जीता है उन्नति हुड्डा ने। किसने जीता? उन्नति हुड्डा ने इस खिताब को जीता हुआ है, यानी कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं मात्र 14 वर्ष की है उन्नति हुड्डा जिन्होंने उड़ीसा में आयोजित इस टूर्नामेंट के महिला एकल का खिताब जीता है। जबकि अगर हम पुरुषों की बात करते हैं तो इसको जीता है किरण जॉर्ज ने। किसने जीता? किरण जॉर्ज ने जीता है। तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कि फरवरी 2022 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। तो ये जो पुरस्कार है इसको जीत लिया है पीआर श्रीजेश ने। किसने जीता? हमारे हॉकी टीम के जो गोलकीपर हैं पीआर श्रीजेश, उन्होंने इस पुरस्कार को जीता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न एंटरप्राइज कौन बना है। तो जो आपके आईपीएल की टीम है जिसका नाम चेन्नई सुपर किंग्स है वो आपके भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न एंटरप्राइज बन गई है, यानी कि डी हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए यूनिकॉर्न क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, जब आपके किसी भी कंपनी की जो वैल्यूएशन है वह $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाती है, यानी कि लगभग इस समय 7500 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है, तो उस कंपनी को हम लोग कहते हैं यूनिकॉर्न। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं। तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो नाम है जी अशोक कुमार। क्या नाम है? जी अशोक कुमार इनका नाम है। ऑप्शन फिलहाल के लिए यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट।
तो ये ध्यान रखिएगा, पहली बार इस प्रकार से हमारे देश में अपॉइंटमेंट हुई है और देश के जो पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर हैं ये बन गए हैं जी अशोक कुमार। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में गेमिंग ऐप A23 ने किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो गेमिंग ऐप A23 ने यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है अभिनेता शाहरुख खान को। किसे बनाया? शाहरुख खान को बनाया है, यानी कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। बात हो रही है यहाँ पर CBSE की, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। जो विनीत जोशी साहब हैं वो आपके केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष बन चुके हैं, यानी कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये देख सकते हैं, ये हमारे विनीत जोशी साहब हैं जो कि सीनियर IAS अधिकारी हैं। अब ये आपके CBSE के नए चेयरमैन बन गए हैं। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में एयर इंडिया के नए MD और CEO के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है इल्कर आयसी की, जो आपका टर्किश एयरलाइंस है उसके ये पहले प्रमुख हुआ करते थे, वहाँ से इन्होंने इस्तीफा दिया था और अब इनको एयर इंडिया ने अपना नया MD और CEO बना लिया है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में मद्रास हाईकोर्ट के नए न्यायाधीश के पद पर, यानी कि नए मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो मद्रास हाईकोर्ट यानी कि तमिलनाडु की बात हो रही है और इसके जो हमारे नए चीफ जस्टिस बने हैं, नाम उनका है मुनीश्वर नाथ भंडारी। क्या नाम है? मुनीश्वर नाथ भंडारी, यानी कि सी हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मुनीश्वर नाथ भंडारी हैं जो कि मद्रास हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बात SSC की हो रही है और इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है S किशोर, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान आपको क्या रखना है कि कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC के नए चेयरमैन S किशोर साहब बने हैं, यहाँ पर आप इन्हें देख सकते हैं, तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में जो हमारी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है यानी कि फाइजर इंडिया, उसके अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो इन्होंने अपना अध्यक्ष बना दिया है प्रदीप शाह को, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये देख सकते हैं प्रदीप शाह हैं जो कि फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में बाटा इंडिया ने किस अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो बाटा इंडिया ने अभिनेत्री दिशा पाटनी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है, ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल के लिए सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आपकी दिशा पाटनी हैं जिनको बाटा इंडिया ने अभी अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इससे पहले बाटा इंडिया के द्वारा जो अभिनेता कार्तिक आर्यन हैं उनको भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, नई वाली आपकी दिशा पाटनी है और पुराने वाले हैं कार्तिक आर्यन। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है। ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा S धुलीपुड़ी पंडित। क्या नाम है? S धुलीपुड़ी पंडित जो है वो आपके JNU की नई महिला कुलपति बन गई हैं, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अब ये प्रश्न आपके लिए इसलिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो कि हमारे देश का बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज है, यहाँ की ये पहली महिला कुलपति बनी है। तो ध्यान रखिएगा, नाम इनका है S धुलीपुड़ी पंडित, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में NCERT के नए निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो NCERT की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके जो नए निदेशक बने हैं इनका नाम है दिनेश प्रसाद सकलानी। क्या नाम है? दिनेश प्रसाद सकलानी इनका नाम है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बी होगा करेक्ट। तो जरूर ध्यान रखिएगा, दिनेश प्रसाद सकलानी NCERT के नए निदेशक बने हैं। ये देख सकते हैं, ये हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में जो हमारी एयरलाइंस कंपनी है जिसका नाम इंडिगो है, इसके पहले प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। तो इंडिगो की हम लोग बात कर रहे हैं, इसके जो पहले प्रबंध निदेशक बने हैं उनका नाम है राहुल भाटिया। अभी तक इंडिगो एयरलाइंस कंपनी में MD का पद नहीं होता था, पहली बार MD का पद बनाया गया है और इस पर आ चुके हैं इसके जो संस्थापक थे राहुल भाटिया। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है
कि फरवरी 2022 में जो लेखा महानियंत्रक के पद का प्रभार है वो किसे दिया गया। फरवरी के शुरुआत में इसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया था हमारे सोनाली सिंह को, लेकिन अब इनको यहां पर परमानेंट लेखा महानियंत्रक के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, नाम सोनाली सिंह है और इन्होंने दीपक दास का स्थान लिया है जो कि 31 जनवरी 2022 को हुए थे सेवानिवृत्त। तो सी होगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो जब हम लोग बात करते हैं यूजीसी की, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की, तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं एम जगदीश कुमार। धीरेन्द्र पाल सिंह का इन्होंने स्थान लिया है और एम जगदीश कुमार आपके वही हैं जो कि जेएनयू के पहले चांसलर हुआ करते थे। तो अब ये यूजीसी के नए चेयरमैन बन गए हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में अंडर 19 विश्व कप में भारत ने किस देश को हराकर 5वीं बार खिताब जीता है। यह भी प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि 5वीं बार हमने अंडर 19 विश्व कप जीता है और फाइनल मुकाबले में हमने इंग्लैंड को हरा दिया। ये जो विश्व कप है वो आपके वेस्ट इंडीज में आयोजित हुआ था और इंग्लैंड को हरा करके हमने ये खिताब जीत लिया है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे, तो डेवाल्ड ब्रेविस ने बनाए थे जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं और यही हमारे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में किस देश में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र के आयोजन को मंजूरी मिली है। तो ये जो आईओसी का सत्र है ये होगा हमारे देश भारत में, और भारत में कहाँ, तो इसका आयोजन होगा मुंबई में 2023 में। जरूर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में स्मार्ट कार्ड्स आर्म लाइसेंस पेश करने वाली पहली भारतीय पुलिस कौन बन गई है। तो पहली भारतीय पुलिस की बात करते हैं, ये बनी है हमारे दिल्ली की पुलिस। कहाँ की दिल्ली की पुलिस है, तो ऑप्शन फिलहाल के लिए डी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो दिल्ली की पुलिस है वो आपके केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किस बैंक ने पतंजलि आयुर्वेद के साथ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। तो पतंजलि आयुर्वेद के द्वारा पंजाब नेशनल बैंक के साथ में मिलकर के इस को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया है, यानी कि यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में हमारे किस राज्य में भारत का जो पहला भूवैज्ञानिक पार्क है इसके निर्माण किए जाने की घोषणा हुई है। तो ये आपका बनेगा भेड़ाघाट लम्हेड़ा घाट में, जो कि आपको मिलेगा एमपी में। तो ध्यान रखेंगे एमपी में इस भूवैज्ञानिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन हमारा यहां पर हो जाएगा ए करेक्ट। तो ये एक देख सकते हैं जबलपुर में आपको लम्हेटा मिलेगा जहां पर इस भूवैज्ञानिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किस राज्य में मुख्य चुनाव अधिकारी ने चुनावी शुभंकर सेरा का उद्घाटन किया है। तो ये जो चुनावी शुभंकर है सेरा, इसका उद्घाटन किया गया है आपके पंजाब राज्य में। कहां पर हुआ, पंजाब राज्य में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किस राज्य ने महिला सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो महिलाओं वाले की बात हो रही है। जो फाइनल मुकाबला है वो केरल और रेलवे की टीम के बीच में खेला गया है, जिसमें केरल की टीम ने आपके रेलवे को हरा दिया है। तो ध्यान रखेंगे केरल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किस राज्य ने पुरुष सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का जो खिताब है इसको जीत लिया है। तो अगर हम लोग यहां पर पुरुषों वाले की बात करते हैं तो इसका जो खिताब है वो जीता है हरियाणा की टीम ने। किसने जीता है, हरियाणा की टीम ने इसको जीत लिया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अब पुरुषों वाला जो ये फाइनल मुकाबला है ये भी हरियाणा और आपके रेलवे की टीम के बीच में खेला गया, तो हरियाणा विजयी रहा है। डी होगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में फीफा क्लब विश्व कप 2022 का जो खिताब है इसको किस टीम ने जीता है। तो ये जो खिताब है इसको जीता है हमारे चेल्सी फुटबॉल क्लब ने। किसने जीता, चेल्सी फुटबॉल क्लब ने इसको जीत लिया है, यानी कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। ये जो हमारा फीफा क्लब विश्व कप था, ध्यान रखिएगा कि इसका आयोजन यूएई में हुआ था, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था।
फाइनल मुकाबला आपके चेल्सी और ब्राजील के पाल्मेइरस फुटबॉल क्लब के बीच में हुआ और इसमें विजेता रहा है चेल्सी फुटबॉल क्लब। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में अहमदाबाद की जो आईपीएल टीम है इसका आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? तो अहमदाबाद की जो नई वाली टीम है इसका नाम रखा गया है गुजरात टाइटंस। क्या नाम है? गुजरात टाइटंस इसका नाम है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं ये आपके गुजरात टाइटंस की टीम होगी जिसके कप्तान होंगे हार्दिक पटेल। कौन है? हार्दिक पटेल इसके कप्तान होंगे, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन महिला एशिया कप 2022 का जो खिताब है इसको किस देश ने जीत लिया है? तो ये जो खिताब है इसको जीता है आपके चाइना ने। किसने? अरे आपके मतलब आपका चाइना नहीं है, आपका मेरा थोड़ा कहने का तरीका है, तो इसको आप लोग अदरवाइज मत लीजिएगा। तो एएफसी महिला एशिया कप 2022 का जो खिताब है इसको चाइना ने जीता है। हमारे देश भारत में इसका आयोजन हुआ था और फाइनल मुकाबले में चीन ने दक्षिण कोरिया को हरा दिया है और 9वीं बार इनकी महिला टीम ने ये टाइटल जीता है। तो जरूर ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, सी होगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में विश्व सतत विकास सम्मेलन का आयोजन किसने किया है? तो ये जो सतत विकास सम्मेलन हुआ इसका आयोजन किया गया टेरी के द्वारा। टेरी यानी कि द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसका आयोजन किया। हमारे पीएम के द्वारा इसमें संबोधन भी दिया गया है और ध्यान रखिएगा यहाँ पर विषय रहा है इंश्योरिंग ए सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। क्या रहा है? इंश्योरिंग ए सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने डार्केथॉन 2022 का आयोजन किया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अगर हम लोग डार्केथॉन की बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा दिल्ली में। कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं जो डार्क नेट के जरिए आपके ड्रग की ट्रैफिकिंग होती है उसको काउंटर करने के लिए सलूशन खोजना, इसके पर्पज से इसका आयोजन किया गया था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है ये आपका कब मनाया गया? तो इंटरनेशनल डे ऑफ मदर लैंग्वेज ये हम लोग हर साल मनाते हैं 21 फरवरी को, यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं विषय इसका क्या रहा था? तो विषय था यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टी लिंगुअल लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, ये इसका विषय था। तो जरूर इसको ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में सामाजिक न्याय का जो विश्व दिवस है यानी कि वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस है ये हमारा कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके 20 फरवरी को। कब होता है? 20 फरवरी को ये दिवस होता है, यानी कि ऑप्शन हमारा ए होगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस जो कि पहली बार डिक्लेयर किया गया था आईएलओ के द्वारा 2008 में, ये मनाया गया है 20 फरवरी को। अच्छा, विषय इसका क्या है? तो इसका विषय है अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। तो ये इसका विषय है, ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो इंटरनेशनल चाइल्ड कैंसर डे की बात करते हैं, ये हमने मनाया है 15 फरवरी को। कब हुआ है? 15 फरवरी को मनाया गया, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो बाल कैंसर के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो ये जो हमारा दिवस है ध्यान रखिएगा हर साल हम लोग 28 फरवरी को मनाते हैं, क्योंकि 1928 में इसी दिन रमन प्रभाव की खोज की थी हमारे सीवी रमन साहब ने और उसी के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था 1930 में। तो जरूर ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में भारत और किस अन्य देश के बीच छठे ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास का आयोजन हुआ है? तो ये जो छठा ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास है इसका आयोजन किया गया आपके ओमान में। कहाँ पर हुआ है? ओमान में इसका आयोजन ओमान के साथ में हमने ये अभ्यास किया है। आयोजन दरअसल इसका हमारे राज्य राजस्थान में हुआ है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा
ऑप्शन डी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किस राज्य में भारत का जो पहला बायोसेफ्टी लेवल 3 मोबाइल लैब है इसका उद्घाटन किया गया। तो इसका जो उद्घाटन है वो हुआ है हमारे महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पर हुआ है? महाराष्ट्र राज्य में इसका उद्घाटन किया गया, यानी कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, अब ये लैब आपकी करेगी क्या? तो देखिए नासिक में इसका उद्घाटन किया गया है, और अगर कोई भी इस प्रकार से उभरता हुआ इन्फेक्शन होता है तो उस उभरते हुए इन्फेक्शन के बारे में यहाँ पर ICMR के जो साइंटिस्ट होंगे वो जांच करेंगे, और वो ऐसे जो हमारे रिमोट एरिया हैं महाराष्ट्र के राज्यों में, महाराष्ट्र राज्य में, वहाँ पर भी जाकर के इसके बारे में ये जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में जो 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव है इसकी शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो जो 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव है ये शुरू हुआ है MP में। कहाँ पर? MP में हुआ है, यानी कि ऑप्शन आपका बी होगा करेक्ट। तो बस आपको ध्यान रखना है कि ये जो खजुराहो नृत्य महोत्सव होता है ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, तो बी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग ने किस खिलाड़ी को अध्यक्ष चुना है? तो दरअसल हमारे एक खिलाड़ी हैं हॉकी के जिनका नाम है एम्मा टेरहो। तो एक बार फिर से इनको एथलीट आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है, और एक हमारे पूर्व खिलाड़ी हैं दक्षिण कोरिया के जिनका नाम है सियुंग मिन यू, ये इसके उपाध्यक्ष बने हैं। तो दोनों नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो देख सकते हैं ये फिनलैंड की एम्मा टेरहो हैं, ये आपके दक्षिण कोरिया के सियुंग मिन यू हैं, जो कि बने हैं क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने रूसा योजना को 2026 तक जारी रखने को मंजूरी दिया है। तो बताइए ये हमारे कौन सी मंत्रालय की पहल है? रूसा योजना की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे शिक्षा मंत्रालय की पहल है। दरअसल ये जो स्कीम है इसको शुरू किया था 2013 में केंद्र सरकार ने। उद्देश्य क्या था? तो केंद्र सरकार ने ये कहा था कि जो भी हमारे राज्य सरकारों के अंतर्गत महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान हैं वहाँ पर हम लोग शिक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा बेहतर करेंगे। तो इसी के पर्पज़ से इसको शुरू किया गया था। हालांकि व्यवस्था कितनी बेहतर है ये आप सबको खुद ही पता होगी। तो ध्यान रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय के अधीन शुरू हुआ था, अब इसको 2026 तक चलाया जाएगा, यानी कि सी होगा करेक्ट। अच्छा, रूसा का नाम भी ध्यान रखिएगा, रूसा का नाम है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। क्या नाम है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी का जो पुरस्कार है ये किसे दिया गया? तो ये जो हमारा पुरस्कार है ये उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला है। किसको मिला? उत्तर प्रदेश की झांकी को ये पुरस्कार मिला है, यानी कि ऑप्शन हमारा बी होगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की जो झांकी है वो आपके काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड थी, जो कि पहले स्थान पर रही। दूसरे स्थान पर कर्नाटक की झांकी रही है, और तीसरे स्थान पर यहाँ पर मेघालय की झांकी रही है। तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में, बी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया है? तो ये जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है इसका उद्घाटन किया गया है तेलंगाना में। कहाँ पर हुआ है? तेलंगाना में इसका उद्घाटन किया गया। PM मोदी ने उद्घाटन किया है। पहले आप ये ध्यान रखिएगा किसकी प्रतिमा है ये? तो जो हमारे रामानुजाचार्य जी थे जिन्होंने विशिष्ट अद्वैत दर्शन की स्थापना की थी, उनके 1000वें जन्म शताब्दी के अवसर पर, मतलब जन्म जयंती के अवसर पर इस स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया है हमारे PM नरेंद्र मोदी ने। तो ये देख सकते हैं इनकी ये बैठी हुई प्रतिमा है जिसकी हाइट है 216 फीट। तो डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में प्रकाशित पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है इसमें हमारे ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का पूरा जीवन परिचय है कि किस प्रकार से उनकी जर्नी रही है, और पुस्तक को लिखा है नवदीप सिंह गिल ने। नवदीप सिंह गिल ने लिखा, यानी कि ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किस क्रिकेटर पर आधारित अथर्व द ओरिजिन ग्राफिक उपन्यास का पहला लुक जारी किया गया? तो ये जो हमारा ग्राफिक उपन्यास है इसका पहला लुक जारी हुआ है महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर।
तो ये उपन्यास महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर है, बी हो जाएगा आपका करेक्ट। ये देख सकते हैं, ये आपका वो ग्राफिक उपन्यास है जिसमें आपको महेंद्र सिंह धोनी देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि फरवरी 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार जो पूरा हमारा 2021 का साल था उसमें भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन रहा, यानी कि सबसे ज़्यादा हमने खरीद बिक्री किससे की है। तो ये हमने की है अमेरिका के साथ में। किसके साथ में? अमेरिका के साथ में सबसे ज़्यादा खरीद बिक्री रही। दूसरे स्थान पर इसमें चाइना रहा है, पड़ोसी देश, और फिर तीसरे स्थान पर है संयुक्त अरब अमीरात। तो ध्यान रखेंगे, ए हो जाएगा, बी होगा यहाँ, सॉरी ए हो जाएगा अमेरिका यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईसीसी के द्वारा दिए जाने वाले स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 के विजेता कौन रहे। तो ये जो अवार्ड है इसके विजेता रहे हैं डेरिल मिशेल, न्यूजीलैंड टीम के ये खिलाड़ी हैं और 2021 के लिए विजेता रहे हैं। तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि न्यूजीलैंड के 3 प्लेयर इससे पहले ये अवार्ड जीत चुके हैं, जिनमें से पहले डेनियल विक्टोरी थे, दूसरे ब्रेंडन मैकुलम थे और केन विलियमसन थे तीसरे। तो चौथे खिलाड़ी बन गए हैं न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल, जिनको आईसीसी के द्वारा स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से एक परम प्रवेग को कहां पर स्थापित किया गया। तो ये हमारे भारत के किसी भी इंस्टीट्यूट में स्थापित किया गया सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है और इसको अभी IISc बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। ध्यान रखिएगा, जो हमारे यहाँ पर सीडेक है पुणे वाला, उसने इसको डेवलप किया है। तो सी होगा करेक्ट। अच्छा, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो उसका नाम है परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आपको ध्यान रखना है कि दुनिया का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है फगाकू। अच्छा, एक सुपर कंप्यूटर पिछले महीने आपके फेसबुक ने बनाया था, तो उस सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, ये आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में हमारी जो 5वीं स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी है इसकी पहली समुद्री यात्रा परीक्षण की शुरुआत हुई है। तो नाम आपको इसका बताना है। तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम है INS वगीर। क्या नाम है? INS वगीर इसका नाम है। फिलहाल के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं INS कलवरी है, INS खंडेरी है, INS करंज है, INS वेला है, INS वगीर है और छठा आपका है INS वगसीर। तो जरूर ध्यान रखिएगा, मजगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है और ये आपके टोटल 6 शिप में से है 5वीं। तो ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा किस शहर के अरावली जैव विविधता पार्क को अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया। तो ये जो साइट है ये घोषित की गई है आपके गुरुग्राम में, यानी कि जो अरावली जैव विविधता पार्क है ये आपको गुरुग्राम में मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किस राज्य की सरकार ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बहाल करने की घोषणा की है। आपको पता होगा कि हमारे देश में जो सरकारी कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के बाद में उनके आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलता था, उसको 1 जनवरी 2004 के बाद में अपॉइंट होने वाले कर्मचारियों के लिए बंद कर दिया गया था। इसको लेकर के बहुत सारे कर्मचारियों के द्वारा अलग अलग राज्यों से और केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मांग उठी रही थी। इसी बीच आपके राजस्थान राज्य के जो CM हैं अशोक गहलोत साहब, उन्होंने बजट को प्रस्तुत करते हुए ये बोल दिया है कि अगले साल से राजस्थान के जो भी सरकारी कर्मचारी नियुक्त हुए हैं 1 जनवरी 2004 के बाद उनकी पेंशन को शुरू कर दिया जाएगा। और राजस्थान के बाद में महाराष्ट्र की सरकार ने भी ये घोषणा कर दी है। तो ध्यान रखिएगा, ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में कोका कोला इंडिया ने सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड थम्स अप के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो कोका कोला इंडिया ने यहाँ पर बना दिया है शाहरुख खान को। किसे बनाया? शाहरुख खान को यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो इससे पहले सलमान खान भी बने थे और अब शाहरुख खान बन गए हैं ब्रांड एम्बेसडर। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी के द्वारा किस शहर में भारत के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की शुरुआत की घोषणा की गई। तो ये जो साइबर सुरक्षा केंद्र है वह आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर की श्रेणी में
हमारी कौन सी फिल्म है जो कि ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामित हुई? काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मूवी का नाम है राइटिंग विथ फायर। क्या नाम है? राइटिंग विथ फायर इस मूवी का नाम है, तो सी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं, मूवी का नाम है राइटिंग विथ फायर। इसको डायरेक्ट किया है हमारे रिंटू थॉमस ने। किसने? रिंटू थॉमस के द्वारा इसे डायरेक्ट किया गया है, तो जरूर इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में भारतीय सेना के कितने पैराशूट बटालियन को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है वो मिला है टोटल 4 पैराशूट बटालियन को। कितने? 4 पैराशूट बटालियन को ये पुरस्कार दिया गया है, यानी कि ये सम्मान मिला है। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा यहाँ पर करेक्ट। तो देख सकते हैं 11वीं पैराशूट, 21वें पैराशूट, 23वां पैराशूट बटालियन और 29वें पैराशूट बटालियन को ये पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि फरवरी 2022 में नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला पहला भारतीय निजी विश्वविद्यालय कौन बना है? तो निजी विश्वविद्यालय की बात हो रही है, तो ये बना है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। कौन बन गया है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय बना है, यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का जो MBA और इंजीनियरिंग प्रोग्राम है उसके लिए इनको नैक का A+ और NBA के द्वारा मान्यता दी गई है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में T20 पुरुष क्रिकेट टीम रैंकिंग में कौन सी टीम आपकी शीर्ष पर पहुंच गई है? तो टीम की अगर हम बात करते हैं तो इसका नाम है भारत। क्या नाम है? भारत आपके टॉप पर है, इंग्लैंड दूसरे स्थान पर है और पाकिस्तान यहाँ पर है तीसरे स्थान पर। तो फिलहाल के लिए ध्यान रखेंगे बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में 1000 एक दिवसीय मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है? तो ध्यान रखेंगे आप लोग, विश्व की जो पहली टीम है उसका नाम है भारत। अभी इसी फरवरी महीने में जब हम लोगों ने वेस्ट इंडीज के साथ में वनडे मैच खेला था, तो उसी के दौरान हमने अपने 1000वें वनडे मैच को कंप्लीट कर लिया है और इस प्रकार से 1000 एक दिवसीय मैच खेलने वाली भारत विश्व की पहली टीम बन गई है, तो सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, तो वो तो मिला है हमारे शेरशाह मूवी को, जो कि आपके मेजर विक्रम बत्रा के ऊपर था। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें हमारा फिल्म ऑफ द ईयर कौन रहा है, तो वो रहा है पुष्पा दी राइज, साला मैं झुकेगा नहीं। तो वो मूवी आप सभी ने देखी भी होगी। तो पुष्पा दी राइज हमारी यहाँ पर फिल्म ऑफ द ईयर रही है और शेरशाह को बेस्ट मूवी का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में जो बेस्ट अभिनेता का अवार्ड है ये किसने जीता है? तो बेस्ट अभिनेता वाला जो अवार्ड है इसको जीता है रणवीर सिंह ने। किसने जीता? रणवीर सिंह ने जीता, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो आपको पता होगा पिछले साल 1983 का जो विश्व कप हमने जीता था उसी के ऊपर एक मूवी आई थी जिसमें कपिल देव जी का किरदार किया था रणवीर सिंह ने, और इन्हीं को यहाँ पर बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है, तो डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जो पुरस्कार है इसको जीता है कृति सेनन ने। किसने जीता? कृति सेनन ने जीता है। और मूवी का नाम क्या है? तो मूवी का नाम है आपके मिमी। क्या नाम है? मिमी मूवी का नाम है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किस IIT संस्थान ने किसान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो ये जो किसान मोबाइल ऐप है इसको लॉन्च किया है IIT रुड़की ने। किसने? IIT रुड़की ने इसको लॉन्च किया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 20 फरवरी 2022 को मिजोरम ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है, इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश ने भी मनाया है। तो बताइए ये भारतीय संघ में कौन से नंबर के राज्य के रूप में शामिल हुआ था? मिजोरम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भारतीय संघ में 23वें राज्य के रूप में शामिल हुआ था। कौन से नंबर? 23वें नंबर के राज्य के रूप में शामिल हुआ था और 53वें संविधान संशोधन के जरिए हुआ था शामिल। तो ध्यान रखेंगे सी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किस राज्य की सरकार ने भारत का जो पहला नाइट नौसंचलन मोबाइल ऐप है, यानी कि नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप है, इसको लॉन्च कर दिया है?
तो इसको लॉन्च किया है असम की सरकार ने। किसने लॉन्च किया? असम की सरकार ने लॉन्च किया है। तो बी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किस महारत्न कंपनी को भारत के मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी का पुरस्कार दिया गया? तो ये जो पुरस्कार है वो मिला है हमारे कोल इंडिया कंपनी को। किसे मिला है? कोल इंडिया कंपनी को मिला है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में पाकिस्तान ने किस उद्यमी को हिलाल ए पाकिस्तान अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो पुरस्कार है वो मिला है हमारे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक यानी कि बिल गेट्स साहब को। अच्छा, क्यों ये पुरस्कार दिया पाकिस्तान ने? क्योंकि पाकिस्तान से पोलियो को समाप्त करने में बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने काफ़ी अच्छा काम किया था, इसीलिए ये पुरस्कार उनको दिया गया। तो बी होगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस बैंकर को बिजनेस बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जो हमारा पुरस्कार है ये दिया गया है संदीप बख्शी को। किसे मिला है? संदीप बख्शी को ये पुरस्कार मिला है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे देश में आईसीआईसीआई बैंक है उसके एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में रिलायंस जियो ने किस देश को जोड़ने के लिए नए इंडिया एशिया एक्सप्रेस सब सी केबल की घोषणा की है? तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आपके गांव या शहर वगैरह में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जाती है जिसके जरिए आपको इंटरनेट की सुविधा मिलती है, वैसे जियो कंपनी आपके समुद्र के जरिए मालदीव को भी इस प्रकार की सुविधा देगी। तो मालदीव यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में डीजीसीआई ने 12 से 18 आयु वर्ग के लिए किस कंपनी के टीकों को आपातकालीन मंजूरी दी है? तो ये जो टीका है वो आपके कोर्बेवैक्स ई कंपनी का है जो कि आपके हैदराबाद की कंपनी है। तो बी होगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा, इससे पहले जनवरी महीने में आपके भारत बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी मिली थी और अब यहाँ पर कोर्बेवैक्स की वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। आखिरी प्रश्न है कि फरवरी 2022 में विश्व की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर चिप निर्माता कंपनी कौन बनी है? आपको पता होगा कि दुनिया की जो सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर चिप निर्माता कंपनी है उसका नाम है इंटेल। लेकिन 2021 में पहली बार ऐसा हुआ है कि इंटेल कंपनी को यहां पर सैमसंग ने छोड़ दिया है पीछे। तो सैमसंग आपके टॉप पर आ चुकी है, इंटेल दूसरे स्थान पर है। तो सी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। और ध्यान रखिएगा कि जो सैमसंग कंपनी है ये आपके दक्षिण कोरिया की कंपनी है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो आपके फरवरी के टॉप 100 करंट अफेयर के प्रश्न थे उनको डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोग राइट वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां से आप लोग जनवरी के भी टॉप 100 करंट अफेयर के प्रश्नों को वीडियो को देख सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।